ओके गाइस, तो ये फर्स्ट टाइम मेरा कोई स्टोरी टाइम होने वाला है और मैं स्टोरी बताने वाली हूँ कि हाउ माय फ्रेंडशिप गेट रुइन्ड बाय माय फैमिली मेंबर्स। तो मैंने कुछ कुछ न्यू प्रोडक्ट्स मंगाए, मैं वो भी ट्राई करने वाली हूँ। मैं आज पहली बार ट्राई करूंगी। तो ये बात स्टार्ट होता है 2019 से, जब मेरे को फर्स्ट टाइम फोन मिला होता है। बिकॉज की मेरी मम्मी दिल्ली जाने वाली होती है मेरे भाई को लेके, कुछ उसका हेल्थ इशू था उसके लिए। और मेरा ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होना था जस्ट बिकॉज की लॉकडाउन लग चुका था। और मतलब लॉकडाउन प्रॉपर लगा नहीं था, बट मेरे को फर्स्ट टाइम फोन ऐसा मिला था कि मम्मी दिल्ली जा रही है, मैं घर पे अकेले रहूंगी, दैट्स वाई। तो क्या होता है ना कि मम्मी तो अपना पुराना फोन देके गई थी मेरे को, तो जिसमें ना उसका बैटरी अच्छा नहीं था। वो तुरंत डिस्चार्ज हो जाता था, तो उस पर कॉल पे मैं बात नहीं कर सकती थी। तो मेरी जो छोटी मम्मी थी ना, उनके फोन पे कॉल आता था मेरी फ्रेंड का हमेशा, जब भी उसको बात करना रहता था। तो मेरा शॉप भी था ना, तो मैं अपने शॉप में जाके बात करती थी। एंड देन उसके बाद क्या होता है कि मेरी छोटी मम्मी है ना, उनके फोन पे मेरी फ्रेंड का फोन आता है। तो उसका न्यू बॉयफ्रेंड बना था और हम लोग ऐसे गॉसिप्स करते थे। एंड भाई मैं तो नादान बच्ची, 15-16 साल के बच्चे कैसे होते हैं। तो भाई मेरा रिलेशनशिप तो कभी रहा नहीं है, तो मैं उसी के रिलेशनशिप को देख सुन के खुश रहती थी कि क्या हुआ, जस्ट बिकॉज की उसके पापा नहीं है। एंड उसका नाम तो मैं लूंगी नहीं। और उसकी मम्मी जॉब करती थी, तो वो घर पे अकेली रहती थी, तो उसका बॉयफ्रेंड से कैसे मिलने आता था, मतलब उसके घर के नीचे। तो वो मेरे को ये सब स्टोरीज, मेरे को गॉसिप्स मिलता था, तो मैं दुकानें बंद करती थी। एंड देन हियर इज अ ट्विस्ट, मेरी जो छोटी मम्मी है ना ब्रो, वो ना रिकॉर्डर ऑन करके देती थी फोन का। एंड आई वॉज अनअवेयर अबाउट ऑफ दैट। और हम लोग बहुत सारे गॉसिप्स करते थे, मतलब ऐसा कि भाई तुम लोग सुनो तो कान से खून निकल जाए। भाई मिक्स क्यों नहीं हो रहा। तो भाई हम लोग क्या ही बताए, तो सारा तो कुछ रिकॉर्ड हो जाता था और वो सुनती थी और मेरे पास कुछ नहीं होता रहता था। और वो आराम से, उनका कभी भी उनका काम चल रहा होता था ना, मेरी फ्रेंड का फोन आता था तभी वो लाके देती थी। तो मेरे को सरप्राइज फील भी होता था कि भाई ये कैसे लाके हर टाइम दे देती है। हम लोग दिन पे 2-2 3-3 घंटे बात करते थे, फिर भी वो गुस्साती नहीं थी, दे देती थी। उसके बाद सिलसिला 4-5 दिन तक चलता रहा। हम लोग कॉल पे रोज बात करते थे, मेरा बात रिकॉर्ड होता था। एंड ये चलता रहा। फिर मम्मी दिल्ली में थी, तो मैं एक दिन रात में 4 बजे तक ऑनलाइन थी सुबह, ठीक है। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही थी कसम से गाइस, मम्मी देखेगी ना कान के नीचे लगेगा। तो ऐसे ही ऑनलाइन थी बस। तो मतलब मेरा फोन ना चार्ज नहीं होता था, तो मैं उठ के चार्ज पे लगाती थी कि भाई चार्ज हो जा प्लीज, क्योंकि फर्स्ट टाइम फोन मिला था, तो कुछ ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था फोन पे। तो मम्मी मेरे को ऑनलाइन देख ली थी, क्योंकि मेरा वो एक्टिव बटन ऑन था, बिकॉज मेरा फर्स्ट टाइम मैंने इंस्टाग्राम बनाया, तो मुझे ऐसा कुछ फंक्शन के बारे में पता नहीं था। तो उस दिन मम्मी मेरे को सुबह 5 बजे कॉल करके उठाई कि पढ़ने के लिए उठो, क्योंकि ऑनलाइन क्लास करना है और घर पे मेरे को कुछ कुछ काम भी करना रहता था। तो मम्मी ऐसे उठाई, तो हम उठ गए। उसका मम्मी बोली 4 बजे तक क्यों ऑनलाइन थी। मेरा भाई फट के एकदम 36 हो चुका था क्योंकि उस टाइम मम्मी बोली क्यों ऑनलाइन थी। और शायद मम्मी सबको सुना चुकी थी रिकॉर्डिंग, चाचू उचू को। एंड मम्मी रिकॉर्डिंग शायद चाचू उचू को सुना चुकी थी। तो भाई मेरा तो ऐसे ही, हमको तो कुछ ऐसा पता था नहीं। तो फिर क्या हुआ कि मम्मी उस दिन, जिस दिन मम्मी बोली थी ना कि 4 बजे तुम क्यों ऑनलाइन थी, मम्मी उस दिन वापस रांची आ रही थी। तो मम्मी ट्रेन पे मेरे को ऐसा देख ली थी कि 4 बजे मैं ऑनलाइन हूँ। तो फिर मम्मी वापस जब आई, तो फिर हम स्कूल गए हुए थे। मतलब 5 बजे मम्मी स्कूल जाने के लिए मेरे को उठाई थी। ओ सॉरी, मैं तो भूल गई थी, मेरे को मम्मी स्कूल जाने के लिए उठाई थी 5 बजे। तो मैं स्कूल चली गई थी, ठीक है। स्कूल चली गई और मेरा फोन घर ही पे था, और मेरी मम्मी मेरा पूरा फोन चेक की हुई है। थैंक गॉड आई हैव डिलीटेड एवरीथिंग। इतना दिमाग था, तो मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया था। और मेरी मम्मी पूरा मेरा फोन चेक हुई है कि मैंने क्या किया रात में ऑनलाइन होकर। मेरे को सब कुछ नहीं पता था कि मम्मी मेरा ये सब करने वाली है। और मम्मी जैसे ही रांची से घर, मतलब रांची आई दिल्ली से, कोई आ रहा है, वैसे ही चाची मम्मी को सारा रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप कर दी कि क्या क्या बात करती है, देख लीजिए। एंड ब्रो, थैंकफुली मम्मी को ऐसा था कि वो मेरे सामने सुनेगी और मेरे को तो मिलेगा। और आई वाज सो एक्साइटेड मेरे पूरे घर में कि मम्मी आ रही है, बाबू आ रहा है। और मैं सबको बता के आई थी कि मम्मी आ रही है, घर वापस आ गई है। और मैं स्कूल चली गई थी भाई। और फिर मैं आई तो मम्मी पूरा गुस्से में, पहले तो हम पूरा दिल्ली में मम्मी क्या क्या लेके आई थी, मेरे लहंगा वहंगा लेके आई थी। हम तो उतरती एक्साइटमेंट में मम्मी से मिलने के लिए आई कि मम्मी दिल्ली से आ चुकी है। और मम्मी ऐसे फोन उठाई अपना और रिकॉर्डिंग ऑन की और ऐसे बोलती है क्या है। थैंकफुली मम्मी सारा रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की थी, कुछ कुछ ही रिकॉर्डिंग ऑन की थी। मम्मी को था कि मेरे सामने सारा कुछ सुनेगी। तो हम मम्मी हमको बोली कि चाची मेरे को ये सारा रिकॉर्डिंग भेजी है, ठीक है। और मेरी फ्रेंड का हम क्या नाम बता दें, XYZ रख लेते। तो वो XYZ की मम्मी को भी मम्मी फोन करके बता चुकी थी कि आपकी बेटी ऐसा बात करती है, ऐसा काम करती है। भाई मेरे चक्कर में बेचारी वो फंस गई, उसकी मम्मी को पता चल गया कि उसका बॉयफ्रेंड है, वो घर के नीचे आता है। एंड भाई क्या बताया, इतना क्योस हो गया। वो भी आंटी उधर से बोलने लगी कि आप अपनी बेटी को बोला कीजिए मेरी बेटी से बात नहीं करने के लिए। तो मम्मी बोली मेरी बेटी बिगड़ रही है, क्योंकि आई वाज सो शरीफ यार, मैं बहुत बुलिड चाइल्ड थी। तो मम्मी ऐसा पूरा बोलने लगी, ठीक है। और मेरी वही एक अच्छी दोस्त थी। उसके बाद फिर क्या हुआ, मम्मी पूरा रिकॉर्डिंग मेरे को सुना रही थी। हम जैसे मम्मी का फोन लिए, देखिए चाची बहुत सारी रिकॉर्डिंग भेजी है। और ये बात मेरी मम्मी को आज तक नहीं पता है कि सारा रिकॉर्डिंग मम्मी हमको हाथ में दिखा रही है। मम्मी नीचे मुंडी करके बोल रही है कि तुम कैसे कैसे बात करती हो, बताओ। चाची सब सुनी है, चाचा सब सुने क्या क्या। और मैं सारा रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी। मम्मी अचानक अपना फोन उठाया और फोन ऐसे रिकॉर्डिंग डिलीट करके, मैं सारा रिकॉर्डिंग डिलीट की और मैं ऐसे नीचे रख दी पलंग पे वापस से फोन को। अब मम्मी को शक गया मेरी छोटी बहन पे, क्योंकि भाई आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरे बहुत अच्छे अच्छे भाई बहन है। ऐसा कोई बोल ही नहीं हूँ, पर ये लोग मेरे सीक्रेट्स हमेशा रखते हैं। तो मेरी मम्मी को पूरा शक गया मेरी बहन पे कि मेरी बहन सारा रिकॉर्डिंग डिलीट की है। तो मम्मी पूरा उसको गाली दिए जा रही है कि तुम रिकॉर्डिंग डिलीट क्यों की। एंड मेरी बहन कुछ नहीं बोली कि हम डिलीट किए है कि नहीं किए हैं। मेरी बहन को बहुत गाली पड़ा, पर एक्चुअल में रिकॉर्डिंग हम डिलीट किए थे। भाई साहब मम्मी देखेगी ना तो क्या ही होगा।
और सारा डिलीट मैंने रिकॉर्डिंग किया था, मम्मी तो सुन नहीं पाई और चाची अपने फोन से डिलीट कर चुकी थी, क्योंकि उसके फोन से फिर हम जाके डिलीट किए थे, क्योंकि ऐसा फिर हाँ हम ही डिलीट किए थे, पर बाद में किए थे, शाम में किए थे ले जाके, मतलब ऐसा फोन मांगे और फिर हम डिलीट कर दिए सारा रिकॉर्डिंग, ठीक है। और फिर मम्मी के फोन से तो हम डिलीट कर ही दिए थे, तो ऐसा पता नहीं चला। बट आफ्टर ऑल क्या हुआ, देखो रिकॉर्डिंग तो कोई सुन नहीं पाता है, पर मम्मी कुछ कुछ रिकॉर्डिंग तो सुन ही ली थी। बट फिर हम नेक्स्ट डे स्कूल जाते हैं तो वो एक्सरसाइज थोड़ी सैड रहती है, फिर हम लोग एक दूसरे को मना लेते हैं, फिर हम लोग ऐसा रहता है कि हम लोग सिर्फ स्कूल पे बात करेंगे, घर पे बात नहीं करेंगे मम्मी लोग के सामने, क्योंकि मम्मी हमको मना करती थी बात करना और उसकी मम्मी भी उसको मना कर दी थी मेरे से बात करने के लिए। तो फिर क्या होता है ना, ऐसे हमारा फ्रेंडशिप चलते रहता है, फिर हम लोग सुलझा लेते हैं सब कुछ। फिर एक दिन क्या होता है कि हम और वो साथ में स्कूल से बाहर निकल रहे होते हैं, क्योंकि कोविड की वजह से हमें बस तो मिलता नहीं है, तो हम लोग साथ में बाहर निकल रहे होते हैं। एंड XYZ की मम्मी हम लोग दोनों को बात करते हुए देख लेती है, एंड मेरे घर पहुंचने से पहले XYZ की मम्मी का कॉल मेरी मम्मी के पास आ जाता है, एंड दे हैड अ फाइट, फिर से फाइट हो जाता है दोनों के बीच, क्या की बेटी इतनी अच्छी है तो आप मेरी बेटी से क्यों बात कर रही थी, एंड दिस एंड दैट, बहुत फाइट हो जाता है। और मेरी मम्मी मेरे को कॉल करती है, स्कूल हम पहुंचे भी नहीं है, मेरी मम्मी मेरे को कॉल करके गाली दे रही, तुमसे क्यों बात की, उसकी मम्मी मेरे को इतना कॉल करके सुना रही है, ये हुआ वो हुआ। फिर उसके बाद से ना फिर हम उसके पास बात करने गए ना वो मेरे पास बात करने के आई, फिर हमारा स्ट्रीम चेंज हो गया, क्योंकि फिर मम्मी के साथ ऐसा फाइट हो गया था तो मेरे को अच्छा नहीं था। तो फिर हम लोग एक दूसरे के पास बात करने तो नहीं जाते हैं, जस्ट बिकॉज कि हमारे मदर्स के बीच में बहुत गंदा फाइट हो गया था, तो वो मेरे पास नहीं आती, मैं भी उसके पास नहीं जाती हूँ, और यहाँ तो हमारा फ्रेंडशिप खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर 11th में क्या होता है कि वो कॉमर्स ले लेती है, हम साइंस ले लेते हैं, एंड हमारा स्ट्रीम भी चेंज होता है। एंड फिर मैं 10th वाले से किसी से कॉन्टैक्ट नहीं रखना चाहती थी, तो मैं नहीं रखती हूँ, एंड यहाँ हमारा फ्रेंडशिप यहाँ खत्म हो जाता है। और फिर अब उसको जहाँ भी जो भी फ्रेंड मिले, अच्छे फ्रेंड मिले, मेरे फैमिली जैसे फ्रेंड ना मिले कि कॉल रिकॉर्ड ये सब हो रहा है। एंड गाइज अगर आपने सारा पार्ट्स नहीं देखा तो जाके सारा पार्ट देखो, और आप भी अपने शेयर करो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो लेट मी नो DM कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है फ्रेंडशिप इंसिडेंट्स तो, एंड लेट मी नो कमेंट सेक्शन में ऐसा वीडियो और बनाओ या ना बनाओ। एंड या दिस इज द एंडिंग पार्ट।